हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों उपसर्ग, ठीक है जिन्हें हम इंग्लिश में प्रीफिक्स कहेंगे। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं हम पार्ट 8 का उपसर्ग, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे कि हिंदी भाषा में शब्दों का अपार भंडार है। जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें हमारे जो शब्द होते हैं उनका अपार भंडार है, बहुत सारे शब्द होते हैं। उसमें कुछ मूल शब्द हैं और कुछ शब्दांश जोड़कर बनाया गया है। उपसर्ग ऐसे ही शब्दांश है, ये मूल शब्द के पहले जुड़कर और नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे अब यहाँ सु है, सबसे पहले बीच में सु दे रखा है, तो आप देखेंगे सुकरम, सुंदर, सुमति, सुपाठ, सूरज, सुपुत्र। तो आप देख रहे हैं सु से कितने सारे शब्द बन गए हैं, ठीक है। तो समझिए उपयुक्त सभी मूल शब्दों से पूर्व सु शब्दांश जोड़कर बनाए गए हैं। मूल शब्दों में जोड़े जाने वाले ये शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग शब्द का अर्थ भी यही है कि उप अर्थात पास, समीप तथा सर्ग अर्थात रचना, निर्माण। इस प्रकार उपसर्ग का पूरा अर्थ हुआ वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं और तब उस नए बने शब्द का अर्थ विशेष हो जाता है। जो शब्दांश शब्दों से जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग की विशेषताएं। उपसर्ग शब्दांश होते हैं, अतः शब्द के आरंभ में जुड़े अन्य शब्द को उपसर्ग नहीं कहा जा सकता। उपसर्ग केवल शब्दांश रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। उपसर्ग शब्दों के आरंभ में लगते हैं, इसलिए सार्थक शब्दों में ही उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग जुड़कर शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। उपसर्ग के भेद। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के, उर्दू के और संस्कृत के अपव्ययों के उपसर्ग, ठीक है बच्चों। स्मरणीय बिंदु। उपसर्ग का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर संस्कृत के उपसर्ग देखेंगे। सबसे पहले हम संस्कृत के उपसर्ग हैं बच्चों कु, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो ये यहाँ पर दिया गया है उपसर्ग वो है कु। कु से हमारा है बुरा, बुरा है अर्थ कु से, और उसका कु से होगा कुरूप, कुपुत्र, कुमार्ग, तो बुरा है, ठीक है। सब से है अपना या निजी, ठीक है, और उसका होगा हमारा शब्द रचना स्वदेश, स्वार्थ, स्वराज्य। तत् हलंत लगा हुआ है बच्चों, तत् इससे आएगा अर्थ इसका उसके जैसा, तो क्या होगा तत्काल, तत्पश्चात, तत्पर, ठीक है। अब यहाँ है आ से होगा अर्थ हमारा तक, भर, पूर्ण, तो इसमें होगा आजीवन, आजन्म। उप से अर्थ होगा गौण, छोटा या समीप, तो इसमें आएगा शब्द अर्थ जो शब्द रचना होगी उपकार, उपनाम, उपवास, ठीक है। इसमें अर्थ होगा नहीं, ठीक है। शब्द रचना होगी अधर्म, अभाव, अयज्ञ और अनीति। अब यहाँ देखेंगे कुछ शब्द और। अन से होगा बच्चों यहाँ पर नहीं, अभाव, ठीक है। जैसे अनादर, अनुपस्थिति, अनादि, ठीक है। अति से होगा अधिक, ठीक है। अति से होगा अधिक, अधिक से होगा हमारा यहाँ अतिरिक्त, अत्याचार, अत्यंत, अत्याधिक, ठीक है। अधि से होगा ऊपर, श्रेष्ठ, ऊपर श्रेष्ठ होगा, ठीक है। यहाँ होगा अधिकार, अधिपति, अधिकरण, ठीक है। अप से होगा हमारा हीन, बुरा, अपूर्ण, ठीक है। अब यहाँ होगा हमारा अपमान, अपयश, अपकीर्ति, ठीक है। अनु से होगा हमारा यहाँ पर पीछे या सामान, ठीक है। अनुशासन, अनुकरण, अनुराग, ठीक है। अब से होगा हमारा नीचे, हीन, बुरा, तो यहाँ होगा बच्चों हमारा अविगुण, अवनीति, अवरोह। अभी से होगा सामने, पास, चारों ओर, तो होगा अभिलाषा, अभिशाप, अभियोग। उत से होगा हलंत लगा हुआ है श्रेष्ठ या ऊंचा, ठीक है। श्रेष्ठ या ऊंचा। उत्साह, उत्थान, उत्कर्ष। दूर से होगा बुरा, कठिन, तो इसमें होगा दुर्गम, दुर्लभ, दुर्भाग्य और दुर्बल, ठीक है। दूर से होगा हमारा बुरा, कठिन, तो इसमें होगा दुशासन, दुष्कर्म, दुष्परिणाम, ठीक है। नी से होगा हमारा बच्चों अच्छी तरह, इसमें होगा निवारण, निबंध, निवेदन और निवास, ठीक है। निर से होगा निषेध, रहित, निर्बल, निर्धन, निर्गुण, निराकार, ठीक है। निस से होगा रहित, निषेध, इससे होगा निष्कपट, निश्चल, निसंदेह। परा से होगा उल्टा, पीछे, तो होगा पराजय, पराक्रम, पराकाष्ठा, ठीक है। परि से होगा सबोर, क्या होगा इसमें परिवर्तन, परिणाम, परिक्रमा, ठीक है। प्र से होगा आगे, अधिक, ऊपर, तो इसमें होगा प्रबल, प्रगति, प्रलय, प्रयत्न, ठीक है।
यहाँ होगा वी से विशेष भिन्न, तो विज्ञान विशेष वियोग। सम से होगा यहाँ पर अच्छा, पूर्ण, संतोष, संपत्ति, संहार, संगम। ठीक है। अब हिंदी के उपसर्ग देखेंगे बच्चों हम। नी से होगा निषेध रहित। ठीक है। यहाँ होगा निडर, निकम्मा, निहत्ता। अब होगा यहाँ से भर से होगा पूरा, पूरे से भरपूर, भरकस, भरसक, भरपेट। ठीक है। चौ से होगा चार से 24, चौपाल और चौसर। दू से होगा बुरा या हीन। ठीक है। दुबला, दुर्गम। ठीक है। दुर्बल। अब यहाँ से होगा अध से होगा आधा, आधे से होगा यहाँ पर अधपका, अधखिला, अधमरा। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे बच्चों हम, अन्न से होगा अभाव, निषेध, अनजान, अनपढ़, अनहोनी, अनवन। ठीक है। ऐसे होगा अब यहाँ पे हमारा अभाव, निषेध। ठीक है। यहाँ होगा अचेत, अछूत, अकाल। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे ऊ से होगा हमारा अभाव रहित, उषण, उजाड़, उखाड़। ठीक है। उन से होगा एक कम, 19, 49, 59। ठीक है। ओ से होगा हीनता रहित, अवगुण, अवसर। ठीक है। उर्दू के उपसर्ग देखेंगे बच्चों अब हम। हर से होगा हमारा प्रत्येक से होगा हमारा हर एक, हर साल, हर तरफा। बे से होगा रहित, बेचारा, बेवजह, बेकाबू। कम से होगा थोड़ा हीन, कामसीन, कमजोर, कम अकल। खुश से होगा अच्छा, खुशबू, खुशखबरी, खुश नसीब। ठीक है। गैर से होगा हमारा भिन्न, अलग और गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार और गैर कानूनी। ठीक है। अब आगे देखेंगे अब हम, आगे देखेंगे दर से हमारा में है और इसमें होगा हमारा शब्द दरमियान, दरअसल, दर हकीकत। ठीक है। यहाँ होगा ना से होगा हमारा नहीं, अभाव, तो इसमें होगा नासमझ, नालायक, नापसंद। इसमें होगा वह से हमारा अनुसार के साथ, तो अनुसार के साथ होगा बनाम, बखूबी। ठीक है। बा होगा हमारा के साथ। ठीक है। बाइज्जत, बकायदा। ठीक है। बद से होगा हमारा बुरा, बदनाम, बदशक्ल, बदतमीज। ठीक है। अब होगा ला से होगा हमारा अभाव बिना। ठीक है। लाइलाज, लाबारिस, लापता, लापरवाह। हम से होगा हमारा साथ या सामान। ठीक है। इसमें होगा हम सफ़र, हम उम्र, हम दर्द। संस्कृत के अव्यय उपसर्ग रूप में। ठीक है। संस्कृत के अव्यय देखेंगे। सत से होगा अच्छा, अच्छे से होगा सत्कर्म, सत्कार, सज्जन। सह से होगा साथ, सहयोग, सहपाठी या फिर सहोदर। पुरा से होगा प्राचीन, पुरातन, पुरातत्व। से होगा सहित, सहर्ष, सकुशल, सजल। अध से होगा नीचे, अधोपतन, अधोगति, अधोमुख। ठीक है। और अंतर से होगा अंदर, अंतरात्मा, अंतर्राष्ट्रीय। अलम से होगा पर्याप्त, अलंकार, अलकृत। ठीक है। आवि से होगा प्रकट, आविष्कार, अभिवार्ब। ठीक है। चिर से होगा बहुत समय, चिरकाल, चिरजीवनी, चिरस्थाई। ठीक है। और पुनः से होगा फिर से, पुनर्जन्म, पुनर्मिलन। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पढ़ लेते हैं हम स्मरणीय तथ्य एक बार, मुख्य बिंदु। अब तक हमने अपने पाठ में क्या पढ़ा? जो शब्दों से पूर्व जुड़कर उनके साथ अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग की विशेषताएं हैं, इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए इन्हें स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये अन्य शब्दों से पूर्व में जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग के 4 प्रकार होते हैं, जैसे संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग, उर्दू और संस्कृत अव्यय। तो बच्चों ये था आपका पाठ उपसर्ग का। आशा करती हूँ पाठ अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं इसी तरह के अच्छे से पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।